हाय अगेन, दिस आई शिवानी एंड आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। दिस टॉपिक इज़ फॉर द कैंडिडेट। ये टॉपिक जो हमारा है कैंडिडेट्स के लिए और जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं टॉपिक का नाम है कवर लेटर। तो ये कवर लेटर बेसिकली होता क्या है, ये हम आज पूरे वीडियोज़ में बताएंगे। पूरे वीडियो में हम ये बताएंगे कि कवर लेटर होता क्या है। सो अगेन, कवर जॉब सीकर हो अगर आप, तो आपको रिज्यूमे बिल्ड करना आता होगा। काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि हाउ टू मेक द रिज्यूमेज एंड हाउ टू बिल्ड द रिज्यूमेज। सेम टॉपिक हमारा है। कवर लेटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मोस्टली लोग होते हैं वो नहीं मेंशन करते हैं अपने सीवी के साथ, बट दैट कवर लेटर हैज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट जो आपके सीवीज की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है बेसिकली कवर लेटर। तो सबसे पहले हमारा कवर लेटर का टॉपिक है कि व्हाट इज़ कवर लेटर, कवर लेटर होता क्या है। तो एज आपको पता है कि जब आप लोग सीवी शेयर करते हो, जब आप सीवीज अपने किसी हायरिंग पर्सन को शेयर कर रहे होते हो आपका अपना सीवी, जब आप जॉब सीकर हो, आप डिफरेंट जॉब्स अगर सर्च कर रहे हो, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, अगर आप एक फ्रेशर हो तो उस केस में आपके सीवीज और आपके जो रिज्यूमेज इनकी इंपॉर्टेंस और हाई हो जाती है। एंड उस केस में अगर आपका सीवी आप शेयर कर रहे हो किसी हायरिंग मैनेजर को, तो उस केस में आपको एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करना चाहिए, दैट इज़ अ कवर लेटर। सो बेसिकली कवर लेटर होता क्या है, कवर लेटर एक 1 पेज डॉक्यूमेंट होता है जो सीवी के साथ अटैच किया जाता है अलॉन्ग विद द सीवी और रिज्यूमे जो भी आप शेयर कर रहे हो उसके साथ आपका अटैच किया जाता है। सो ये आपका ये एग्जाम्पल लो, आपका सीवी है तो आपका सेकंड होगा आपका कवर लेटर। ये आपका कवर लेटर होगा। सीवी बेसिकली सीवी और रिज्यूमे है अगर ये आपका, तो इसमें आपकी डिटेल्स होंगी मेंशन सारी, और बाकी जो आपकी डिटेल्स होंगी वो होंगी। इस कवर लेटर में क्या होगा, कवर लेटर में आपके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आपके सीवी में प्रेजेंट नहीं होंगी, या जो सीवी आपका कवर अप नहीं कर पा रही होंगी वो सारी डिटेल्स आपकी कवर लेटर में आ जाएंगी। तो कवर लेटर में बेसिकली हम क्या देते हैं, अगेन मैंने बताया कि 1 पेज डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम बताते हैं अपने बारे में, द पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो हम बताते हैं यहाँ पे। जो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं कि हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है, इफ़ अ जॉब सीकर इज़ देयर, एंड उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, हाउ द पैशनेट दैट पर्सन इज़ अबाउट दैट जॉब। तो उन सारी जो इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, दैट इज़ इनटू कवर लेटर। सो कवर लेटर हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे रिज्यूमेज के साथ रहना चाहिए। रिज्यूमे को जो हम शेयर करते हैं और सीवी को शेयर करते हैं, तो दैट मस्ट बी देयर एज अ कवर लेटर। सो इसमें कितने वर्ड्स का होता है कवर लेटर हमारा, तो कवर लेटर इट्स नॉट अबाउट, इट्स ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं कि इतना वर्ड तो होना चाहिए, बट स्टिल आप सिर्फ 2 लाइन का कवर लेटर तो नहीं बना सकते हो। तो उस केस में एक आपका नंबर है दैट 250 to 400, दैट इज़ अ आइडियल नंबर। इतने वर्ड्स का आपका कवर लेटर होना चाहिए, 250 to 400 आपके वर्ड्स का कवर लेटर होना चाहिए जो आपको समराइज करता है, जो आपकी पर्सनालिटी को बताता है, दैट इज इंटू 250 to 400 वर्ड्स। अब ये हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, कि सीरियसनेस चेक करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है। विल डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 1 पेज डॉक्यूमेंट है। कवर लेटर के लिए आइडियल नंबर कितना होना चाहिए वर्ड का, वो है आपका 250 to 400। क्या उसमें करना है, कैसे हमें मतलब लिखना होता है, दैट वी विल डिस्कस। तो अभी आपका हो गया ये वाला पूरा पार्ट डिस्कस हो चुका है। 250 to 400 वर्ड से है, कैसा होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देन अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक हो गया सेकंड, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कवर लेटर मैंने समझा दिया है कि होता क्या है एंड वेयर, लाइक हमें क्यों अटैच करना चाहिए इसको, इसके रीजंस हम इसमें बताएंगे कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों कवर लेटर। मोस्टली लोग नहीं इसको मतलब ध्यान देते हैं, बट अगेन अगर आप इसे शेयर करते हो ना, तो वो आपको सीवीज से, जो अलग सीवीज आएंगे क्राउड से, वो आपको थोड़ा अलग रखेगा, बिकॉज दैट कवर लेटर हैज़ एन ओन इम्पॉर्टेंस। सो अगर हम बात करेंगे व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैंने इनको समराइज करने के लिए 4 पॉइंट्स नोट किए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रेस एम्प्लॉयर्स। अच्छा, जब व्हेन यू आर एन एम्प्लॉयर, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द जॉब्स, तो आप ऑब्वियसली इंप्रेस करना चाहोगे अपने एम्प्लॉयर को। आप उसको इंप्रेस कैसे करोगे, आप अपने सीवी को भेज रहे हो। सबसे पहले जब अपने सीवी को शेयर कर रहे हो, तो सीवी में आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, आप सीवी बहुत अच्छा बना सकते हो, सीवी बहुत क्लियर कट बना सकते हो, दैट हैज़ एन इम्पैक्ट। बट अगर उसके साथ अगर आप एक अपना पूरा कवर लेटर भेजोगे जिसमें आप अपनी स्किल्स के बारे में लिखोगे, जिसमें अपने आप को आप पूरा डिस्क्राइब करोगे कि लाइक आप किस चीज़ में हो अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफाइल। लाइक एग्जाम्पल ले लो, आप अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, या आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, बीइंग एन फ्रेशर,
तो आप अपने कवर जो आपका रिज्यूमे होगा उसमें तो आप बस अपनी स्किल सेट लिखोगे, अपने बारे में लिखोगे, जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो लिखोगे, वो आपके सीवी में इंक्लूड होंगे। आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो सीवी और रिज्यूमे में आपका ऐड होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि आप जैसे काफ़ी सारे लोगों ने सेम सीवी फॉर्मेट यूज़ किया होगा, सेम काफ़ी सारे लोगों ने सेम फॉर्मेट को यूज़ कर रहे होंगे एंड सेम स्किल्स ले रखी होंगी, तो आप उन दूसरे सीवी से कैसे डिफरेंट आओगे, कैसे आप मतलब डिफरेंस क्रिएट करोगे, दैट बाय द कवर लेटर। तो आप कैसे इम्प्रेस करोगे, क्योंकि अगर आपने एक आपका रिज्यूमे सेम है, दो लोगों का सेम रिज्यूमे है, एंड हाउ यू आर पुटिंग द इम्पैक्ट बाय क्रिएटिंग योर सेल्फ, बाय क्रिएटिंग, बेसिकली आप अपने आप को दे रहे हो और अपने आप को शेयर करें कवर लेटर में। तो कवर लेटर में आप अपनी अपार्ट फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो दैट स्किल इज फॉर द सीवी, वो सीवी और रिज्यूमे के लिए है, बट उससे भी अलग अगर आप डिटेल कोई दे रहे हो कि आपकी इंपॉर्टेंस, मतलब आप किस चीज़ में और में एक्सपर्टीज़ है आपकी, या कैसे आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट इज़ फॉर द कवर लेटर। वो सारी चीज़ें आपके कवर लेटर के लिए हैं और उसमें आपको सारा ऐड करना होगा। एंड देन आफ्टर क्रिएटिंग दैट कवर लेटर, अगर आप उसको अटैच करते हो सीवी के साथ और आप शेयर करते हो, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा एम्प्लॉयर के पास, या जो एचआर्स होंगे, जो हायरिंग मैनेजर होंगे, वो आपके सीवी को देखने के साथ साथ वो आपके बारे में पूरा जान सकते हैं बाय द कवर लेटर। देन दे ओनली कैन कनेक्ट यू। सो पहले सीवी को शॉर्टलिस्ट भी करवाना पड़ता है, और ये जो रिज्यूमेज हो जाते हैं, सीवी हो जाता है एंड द कवर लेटर होते हैं, दैट एड्स एन इम्पैक्ट, जो सीवी शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करते हैं आपकी, अगर अच्छा कवर लेटर और सीवी क्रिएशन है। तो आपका फर्स्ट हो गया इम्प्रेस एम्प्लॉयर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तभी आपके स्किल सेट चेक होंगे जब आपको कॉल आएगा। तो सीवी शॉर्टलिस्टिंग होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इंटरव्यू क्लियर करना। देन आफ्टर दैट आपका है शो पर्सनालिटी। शो पर्सनालिटी में कैसा है आपका कि सीवी में अगर आपने क्रिएट किया है, अगेन मैं जैसे बात करूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन है आपकी, और सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन में आपने अपने की स्किल्स के बारे में मेंशन कर दिया है, बट इसके अलावा आपकी क्या पर्सनालिटी है, इसके अलावा क्या आपके और मतलब ट्रेट्स हैं जो आपको डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। होते काफ़ी सारे ट्रेट्स होते हैं जो एक पर्सन के, अगर एक पर्सन सॉफ्टवेयर डेवलपर डजंट मीन उसको और भी नहीं आता, काफ़ी अदर चीज़ों में भी वो एक्सपर्टीज़ हो सकती है उस कैंडिडेट को। तो उस चीज़ को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? अब आप सीवी को तो बहुत आप डिटेल में नहीं बना सकते हो, क्योंकि अगर सीवी आपका एक सीवी के और रिज्यूमेस के भी अलग ही फॉर्मेट्स होते हैं, तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए, उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम कवर लेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा शो पर्सनालिटी में, कि आपके जो अदर ट्रेड्स हैं, जो अदर आपके आइडियाज़ हैं, जो स्किल सेट है, आप उनको कवर लेटर में पूरा मेंशन करके आप उसको शेयर कर सकते हो जो एम्प्लॉयर होता है और एचआर्स होते हैं। तो आपकी जो पर्सनालिटी है इसको पूरा शो करेगा। आपको कॉल आने से पहले ही उनको आपके बारे में एक आइडिया हो जाएगा कि आपके अदर ट्रेड्स, अदर स्किल्स क्या हैं जो सीवी और रिज्यूमे मेंशन नहीं है। सो दिस इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कवर लेटर, कि आपका ये पर्सनालिटी को शो करता है। बिना बात किए, बिना कॉल किए हुए एचआर्स भी आपके बारे में पता कर सकते हैं कि आप किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, और उसी अकॉर्डिंगली आपका इंटरव्यू किया जा सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज पैशन, शोकेस ऑफ पैशन। अब पैशन यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर आप एग्जांपल लो कि आपके पास एक एम्प्लॉयर उन्हीं को हायर करेगा जिनको जॉब के लिए उस पर्टिकुलर जो वैकेंसी है, जो जॉब ओपनिंग है, उसके लिए वो इंटरेस्टेड होंगे। अब एग्जांपल आपने उस एक जॉब है, एक जॉब के लिए हमारे पास जो सीवीज़ आए हैं वो आप 20 सीवीज़ आए हैं। मैंने एक छोटा नंबर लिया है, इससे ज़्यादा आते हैं, पर 20 सीवीज़ आए हुए हैं। उन सीवीज़ में सारे सीवीज़ सेम होंगे, जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है सब कुछ सेम ही होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, सैलरी एंड अदर थिंग्स। उन सारे सीवीज़ में अगर मुझे शॉर्टलिस्ट करना होगा तो मैं कैसे शॉर्टलिस्ट करूँगी? तो मैं उन सीवीज़ पे ज़्यादा प्रेफर करूँगी जो सीवी अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल है, और उन लोगों को प्रेफर करूँगी जो उस जॉब के लिए पर्टिकुलर पैशनेट है, जो जॉब पे एक्चुअली अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ पोजीशन देखिए एंड दे अप्लाइड ऑन एवरी जॉब। तो ऐसे कैंडिडेट्स को अगर आप जो एम्प्लॉयर से प्रेफर नहीं करते हैं, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए, नो आई एम सीरियस अबाउट दिस जॉब, दिस इज़ फॉर द जॉब सीकर्स, अगर वो आप कैसे दिखाओगे? बाय राइटिंग अ गुड कवर लेटर। सो शोकेस पैशन हमारे से मैंने बता रही थी कि आपको पैशनेट कैसे शो करोगे, क्योंकि एम्प्लॉयर उन्हीं को प्रेफर करेगा, उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर करेगा जो जॉब के लिए सीरियस हैं। जैसे अभी आप एग्जांपल लो, आप जब कभी जॉब सीकर्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, ABC कंपनी के बारे में, तो जब भी आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर जो ABC का जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं वो एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, डू यू नो अबाउट ABC कंपनी, कि आपने चेक किया है? अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो सीरियस होते हैं पर्सन, जो सीरियस होते हैं कैंडिडेट्स, वो हमेशा
कंपनी के बारे में R&D रिसर्च करके जाते हैं, ताकि अगर हायरिंग पर्सन उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे अबाउट द कंपनी, व्हाट कंपनी इज इनटू, के सर्विस क्या है, तो एक्चुअली दे आंसर दे सके। तो दैट हैज़ ए डिफरेंट इम्पैक्ट, वो एक अलग ही चीज़ होता है कि जो उस कंपनी के बारे में जानता है। एग्जाम्पल, आप मेरे सामने अगर कोई इंटरव्यू के लिए आता है एंड वो अगर कहता है, मैं उससे पूछती हूँ कि डू यू नो अबाउट बिजनेक्शन कनेक्ट, द पर्सन सेइंग नो आई डोंट नो अबाउट इट, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट इम्पैक्ट हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग मैं रिजेक्ट नहीं करती हूँ उस बेस पे, बट सम एम्प्लॉयर्स रिजेक्ट भी कर देते हैं इस बेस पे। तो और अगर कोई मेरे पास आ रहा है और वो मैं उससे पूछ रही हूँ बिजनेक्शन कनेक्ट के बारे में, एंड ही और शी इज़ रिप्लाइंग कि विद अ प्रॉपर आंसर, कि उसे चेक किया हुआ है एंड उसको पता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट। तो इसीलिए जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो उसके कंपनी के बारे में हमेशा R&D करके ही जाना चाहिए, रिसर्च करके जाना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो यू हैव अ प्रॉपर आंसर, एंड आप भी उसमें इंटरेक्टिव, उस इंटरव्यू को सेशन को आप इंटरेक्टिव बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो कवर लेटर था ना, कवर लेटर भी सेम काम करता है कि आपका वो पैशन दिखाता है कि अगर आप पैशनेट हो, आप उस जॉब के लिए सीरियस हो, तो उस कंपनी के बारे में आप लिखोगे, R&D करोगे और उस चीज़ को अपने कवर लेटर में अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट। एग्जाम्पल लो कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, बट आपको DM की भी नॉलेज है, डिजिटल की भी नॉलेज है एंड कंपनीज इनटू डिजिटल थिंग, तो आप उस पर्टिकुलर डिजिटल वर्ड को अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सेट करके आप अपने कवर लेटर में मेंशन कर सकते हो। तो जब उसको एम्प्लॉयर चेक करेगा तो वो समझ जाएगा कि नहीं, इसने R&D की है, रिसर्च किया कंपनी के बारे में, और इसने पूरा कवर लेटर इसलिए क्रिएट किया हुआ है। तो वो ऑब्वियसली अगेन एक डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ताकि आपका CV शॉर्टलिस्ट होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो हायर हो जाते हैं। कि मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं ना, और जो अदर पीपल होते हैं, दे आर सेइंग कि एक्सपीरियंस भी इन सम केस में, कि मेरे स्किल सेट तो मैच हो रहे हैं, बट माई CV इज़ नॉट शॉर्टलिस्टेड, मेरा CV शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। सो ऐसा नहीं होता है कि CV आपका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, वहाँ पे अदर CVs भी होते हैं, मे बी दे हैव अ ग्रेट थिंग, लाइक उन्होंने कवर लेटर मेंशन किया हो, उन्होंने CV अच्छा क्रिएट किया हो, उस बेसिस पे उनका CV शॉर्टलिस्ट हुआ हो। तो बेसिकली CV आपका समराइज कर देता है आपकी पूरी प्रोफाइल को एक पूरे डिटेल वे में, ताकि आप विदाउट लाइक कैंडिडेट, जो HRs होते हैं ना, वो बिना बात किए हुए समझ सकते हैं कि कैंडिडेट है, जो जॉब सीकर है, उसको कितनी नॉलेज है, कितना वो पैशनेट है जॉब के लिए। तो बेसिक समराइजेशन कर देता है पूरा कवर लेटर आपकी प्रोफाइल का। लास्ट पॉइंट इज शोकेस राइटिंग स्किल। अच्छा, राइटिंग स्किल्स यहाँ पे अब आजकल क्या होने लग गया है, बेसिकली इंडियन पीपल दे आर डिमांडिंग फॉर द गुड कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, इवन इनटू राइटिंग, बिकॉज इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करनी होती है या कुछ और काम होते हैं, तो उस चीज़ को, उस काम को पूरा करने के लिए दे आर लुकिंग फॉर पर्सन हैविंग अ गुड कमांड ओवर द राइटिंग एज वेल, और कम्युनिकेशन में भी वो डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, शोकेस राइटिंग स्किल्स में, अगर आपकी प्रोफाइल है सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर आप एक पूरा इनको कवर लेटर क्रिएट करके दे रहे हो, अगेन वो इंग्लिश में होगा आपका कवर लेटर, तो वो आपकी एक राइटिंग स्किल को शो करेगा कि आप कितने अच्छी तरीके से वर्ड को लिख सकते हो। ऑल्दो आई नो दैट दिस इज़ फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल, नॉट फॉर द कंटेंट राइटर, बट आप उस प्रोफाइल को अगर इस तरीके से मेंशन करोगे या अपने कवर लेटर को इस तरीके से क्रिएट करोगे, तो आपकी शोकेस करेगा कि आपको कितने अच्छे से आप अपने स्किल को एक समराइज कर सकते हो। तो इन केस अगर आप कभी कभी रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे या कभी मेल्स लिखेंगे, तो दैट विल हेल्पफुल। एम्प्लॉयर उस चीज़ को भी ध्यान में रखेगा कि नहीं, इसको इतना अच्छे से लिखना आता है, सो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है इफ़ वी विल हायर दैट पर्सन। अगर हम इस पर्सन को हायर करेंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा राइटिंग स्किल्स, कि जो कवर लेटर है आपकी राइटिंग स्किल को भी शोकेस करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कवर लेटर को बेसिकली कि क्यों इंपॉर्टेंट है कवर लेटर। मैंने 4 पॉइंट्स मैंने बोले हैं। द फर्स्ट इज इम्प्रेस एम्प्लॉयर। अगेन आपकी जो कवर लेटर इम्प्रेस करता है एम्प्लॉयर को, ताकि वो आपको CV को, जो दूसरे CVs हैं उनसे शॉर्टलिस्टेड करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सेकेंड है शो पर्सनालिटी, आपके बारे में बताता है विदाउट कॉल और विदाउट फेस टू फेस इंटरव्यू, थोड़ा वो समराइज कर देता है आपकी प्रोफाइल को और आपके बारे में बताता है कि कितना पर्सन की पर्सनालिटी क्या है, पर्सन की, पर्टिकुलर पर्सन की। पैशन शो करता है बेसिकली आप कितना सीरियस हो उस जॉब के लिए, सीरियसनेस आपकी बताता है कि आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना अटेंटिव हो। ऐसा तो नहीं आपने 10 जॉब देखी एंड यू अप्लाइड ऑन 10 जॉब्स। तो उस जॉब के लिए थोड़ा सा अगर आप पैशनेट होते हो तो उस जॉब के बारे में, उस कंपनी के बारे में थोड़ा अपने कवर लेटर में मेंशन करोगे, तो दैट विल हेल्पफुल फॉर योर एंड। एक्चुअली वो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा ताकि आपका CV शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हायर हो सकते हैं। देन शोकेस राइटिंग स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल को शोकेस करेगा कि आप कितना अच्छा लिख सकते हो, किस तरीके से अपना कवर लेटर क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक था कि व्हाट इज़ कवर लेटर। अगेन एक 1 पेज डॉक्यूमेंट होता है, CV के साथ अटैच्ड होता है और वो हेल्पफुल करता है
हेल्प करता है बेसिकली, बिकॉज आई पर्सनली चूज़ द पीपल, मैं उनको ही चूज़ करती हूँ जो इस तरीके से अपने CV एंड रिज्यूमे को अटैच करते हैं, मैं उनको पहले प्रेफरेंस देती हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। तो कवर लेटर मैंने आपको बताया है, इसके लिए आइडियल वर्ड्स कितने हैं कि इतना लिखना चाहिए, बहुत डिटेल में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने उसमें पूरी कहानी नहीं लिखनी होती है। आपका 200 टू 250 टू 400 वर्ड्स या 200 से 400 वर्ड्स 300 वर्ड्स जितना आपको ठीक लगता है, मतलब डिसेंट, उतना आपको लिखना चाहिए। अब ये आपको बता चुकी हूँ मैं किसके साथ अटैच्ड होता है, CV और रिज्यूमे के साथ अटैच्ड होता है, एंड आप इसके बारे में पूरा चेक कर सकते हैं हमारे उस पर हमारे मतलब बेसिकली आप इस वीडियो को पूरा देख के आप समझ सकते हैं कि कवर लेटर क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर क्रिएटिंग जॉब्स लाइक रिज्यूमे, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि आप कवर लेटर को क्रिएट करो और कवर लेटर को शेयर करो। नेक्स्ट वीडियोस में वी कैन कम विद द आइडियाज़ कि कवर लेटर को हम कैसे क्रिएट करना है। उस वीडियो में आपको कवर लेटर के बारे में भी बताऊंगी कि कवर लेटर कितने तरीके से हमें लिखना चाहिए, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कवर लेटर के बारे में बता दिया है, बट कैसे क्रिएट करना है विल कम अप विद द न्यू वीडियो, और उसमें मैं क्रिएट करके भी बताऊंगी किस तरीके से मैं क्रिएट करना चाहिए। For the more upcoming videos, follow the BizAction Connect, and if you are the HR people just looking for the job, just connect with the HR team so they can connect you and they can get the job. So आप again हमारा टॉपिक जो था, अगर आपको ऐसे ही BizAction Connect के बारे में एंड BizAction Connect के वीडियोस के बारे में, अगर आपके पास कोई सजेशन है और आप टॉपिक पे वीडियोस क्रिएट कराना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, बेसिकली हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आप इंस्टाग्राम, हमारे जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी भी डिटेल में मैं दे दूंगी। लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे हमारे कंपनी के पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको जॉब की अपडेट्स मिलेंगी एंड आपको ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे जो आपके करियर के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड आपको इंस्टाग्राम पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं हमें, जहाँ पे हम वीडियोस क्रिएट करते हैं, एंड मैं आपको वहाँ पे मिल सकती हूँ, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमारे कंपनी के पेज को चेक कर सकते हो, एंड आपको आइडियाज़ मिलेंगे किस तरीके से आपको अपने करियर को शेप देना है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने करियर को शेप दे सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं एंड यू वांट टू आस्क, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप हमें फॉलो कर दीजिए, एंड लिंक्डइन पे आप हमें कमेंट कीजिए, देन वी विल हेल्प यू आउट। हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि हम आपके वीडियोस बना सकें। एंड इफ़ यू आर HR पीपल, अगर आपको HR हो, आप HR में जॉब सर्च कर रहे हो, एंड अगर आपको HR में ही करियर बनाना है, इवन अगर आपने MBA कर रहे हो, MBA की तैयारी कर रहे हो, एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ सजेशन, काइंडली आप हमें मेल कीजिए एंड विल हेल्प यू आउट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो मे बी दैट विल हेल्प यू फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच।